हेलो फ्रेंड्स। कल हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बोथ बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बोथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो मूव कर रही हो या फिर कोशिश कर रही हो मूव करने की, मूव नहीं हो रही पर कोशिश कर रही हो एक सरफेस से दूसरे एक सरफेस के ऊपर। ठीक है ना। जैसे कि मेरा हाथ है और ये पेज है, या तो फ्रिक्शन कब लगेगा जब मेरा हाथ मूव करेगा इसके ऊपर, या जब, और या फिर मेरा हाथ कोशिश करेगा मूव करने की, तो ये क्या करता है, ये दूसरी सरफेस अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है कि मूव ना करे। ठीक है ना, पीछे की ओर फोर्स लगाता है। ठीक है ना। और जो फ्रिक्शन कब होगा, जब मेरा हाथ और ये पेज दोनों कनेक्ट में आएंगे, तभी फ्रिक्शन होगा। यहाँ से तो ऊपर से तो फ्रिक्शन होगा नहीं। तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडी या दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन होगा, उससे पहले फ्रिक्शन नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन कभी भी वेलोसिटी या बॉडी की शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और ये हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। ओनली मोशन को अपोज नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे मोशन को अपोज करेगा तो हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसमें तो बॉडी हमेशा रेस्ट में होती है। ठीक है ना। तो रेस्ट में होगी तो फिर ये कैसे अपोज करेगा, अगर मोशन में कहेंगे तो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा कि बॉडी अगर मूव कर रही हो या कोशिश भी कर रही हो मूव करने की, आगे जाने की पीछे जाने की, तो इसको रोकता है। ठीक है ना। तो इसकी पहला टाइप होता है फ्रिक्शन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। नाम से पता चल रहा है काइनेटिक मतलब ये बॉडी इस बॉडी की सरफेस पर मूव करेगी तभी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, अगर कोशिश करेगी तब नहीं होगा, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो हम आगे पढ़ेंगे वो हो जाएगा। अगर मूव करेगी तभी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर ही। अगर अब देखो हम इस, ये बॉडी है एम, इसका मास एम, नीचे की ओर क्या लगेगा एम जी, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स आर लगेगा। ये फोर्स इधर लग रहा है इस साइड में, तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा, इसकी जस्ट अपोजिट साइड में। जहाँ पर फोर्स लग रहा है ना उसकी अपोजिट साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना। इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। अब देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपोजिंग फोर्स रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना। आर रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो एफ के इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो म्यू के आ जाएगा, म्यू के आर। ठीक है ना। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है ना। ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे म्यू के क्या है, म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एफ के की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, बॉडी मूव करती है तो मूव करने से फ्रिक्शन के ऊपर ना तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर मूव फास्ट करेगी तो भी फ्रिक्शन उतना ही होगा, अगर ये मूव स्लो करेगी तब भी फ्रिक्शन सेम ही रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता, अगर तेज चलेगी तो ज़्यादा हो जाएगा, धीरे चलेगी तो कम हो जाएगा, नहीं ये वेरी नहीं करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन ओनली नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। ओके। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर 4 kg का एक दूसरी बॉडी रखी है, दूसरा बॉक्स रखा हुआ है इस सरफेस पे, ये कनेक्ट है आपस में। तो नीचे की ओर कितना लगेगा, 4 mg लगता है ना, तो इसका मास और जी कितना है 10, जी की वैल्यू 10 ही तो होती है। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा आर। ठीक है ना। इस साइड कितना फोर्स लग रहा है एफ, जो कितने किसके इक्वल दे रखा है अपने को, 5 न्यूटन दे रखा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू के की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.1। अपने को फाइंड करना है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है 4 kg ब्लॉक का। ठीक है ना। इसका अपने को एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है और एफ के फाइंड करना है। तो
पहले हमें याद रहना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला था, एफ के इज इक्वल टू म्यू के डॉट आर। ठीक है, म्यू के की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 kg का बॉक्स है, नीचे की ओर mg लगता है, ऊपर की ओर r लगेगा, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नीचे जितना फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा, तो mg की इक्वल r हो गया। तो r की वैल्यू, अगर mg की वैल्यू 4 इंटू 10 है, 40 है, तो r की वैल्यू भी इतनी होगी, तो 4 इंटू 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40। 40 को अपन 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई 4 न्यूटन आ जाएगी। ये बात हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू का कोफिशिएंट दे रखा है, तो एफ की वैल्यू अगर 5 न्यूटन है तो एफ के की वैल्यू इससे कम ही होगी। अगर इधर कम फोर्स लगेगा, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दो आदमी खींच रहे हैं ऐसे मानते हैं, और ये बॉडी इधर मूव कर रही है, तो मतलब इधर वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो इधर 5 न्यूटन लगा रहा है, तो इधर तो इससे कम ही आएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम ही होगा, जब भी तो बॉडी मूव करेगी। तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। और हमें एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक निकालना है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो एफ के निकालना है, ये 5 न्यूटन का आगा, और एफ के कितना है 4 न्यूटन। ये एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे एफ के की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो कितने 4 न्यूटन। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस, सॉरी बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, तो एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम में। तो 5 न्यूटन और 4 अभी हमने निकाली थी 4, और मास कितना दे रखा है 4, और अपने एक की वैल्यू अपने को काट ली। इसको सोल्व करें तो 1/4 इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/4 अपने पास। ठीक है, मेन है अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ के इज इक्वल टू म्यू के डॉट आर। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट होने के बाद अगला फ्रिक्शन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्लेन व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट एंड टेंड्स टू बी मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी रेस्ट में होती है और दूसरी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, मूव नहीं करती है। जैसे ये बॉडी है, इस पेपर के ऊपर मैंने हाथ रख दिया, अब मेरा हाथ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, पर मूव नहीं करेगा, जस्ट जोर लगा रहा है आगे जाने का, पर मूव हो नहीं रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है पर। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ठीक है ना, पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये वेरिएबल है। ठीक है ना, अब कैसे ये मैं बताऊंगा अभी आगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वेरिएबल होगी। अब कैसे होगी अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये एक सरफेस है, ये 4 kg का कितना भी एम मास का बॉक्स है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक है ना, अब देखो अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता, तो अगर ये मूव करता तब एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगता, जैसे कि यहाँ पर लग गया 4 न्यूटन का फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता नहीं, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो ये मूव करता है तो 4 न्यूटन का लगता है, जी तेज चलो या धीरे चलो। बट अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फिर हम 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, तो ये इतने अगर फ्रिक्शन लगेगा ना, 1 2 3 4 5, 5 तक लगेगा जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा। तो वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ती भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल कह सकते हैं। 1 से 5 तक की वैल्यू होगी, और इसमें तो बस कांस्टेंट ही होगी सिर्फ वैल्यू, तो इसमें कम बढ़ती हो सकती है, इसमें नहीं होगी। अब देखो पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम होगा, और जीरो से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता है, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जहाँ पर बॉडी मूव करने की कोशिश कर, अगर वहाँ से हमें जरा सा भी फ्रिक्शन, सॉरी जरा सा भी अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे, तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का लग रहा है, हमें 5.1 भी कर देंगे 5.1,
तो बॉडी मूव में आ जाएगी। तो जो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, ये है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ से ज़्यादा हुई तो फिर एक काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वैसे हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस डॉट आर, ठीक है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर डॉट आर। और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हम म्यू एस से डिनोट कहते हैं, ठीक है ना। इस सब को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि 4 kg का बॉक्स है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना, ये दे रखा अपने को 0.2। अब अपने को बताना है ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, या लिमिटिंग, ये हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सिंपल से बताया हमें फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू म्यू डॉट आर। अब हमें नहीं पता है स्टैटिक फ्रिक्शन है कौन सा फ्रिक्शन, हमें तो निकालना है ये, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी म्यू, फ्रिक्शन लग रहा है इसमें 0.2 का, पर ये नहीं पता कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना। एफ 0.2 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी नीचे है, 4 × 10, तो आर भी एम जी के इक्वल ही होगा, तो 4 × 10। जी की वैल्यू है 9.8, इसको हम 10 मान लेते हैं। तो 0.2 × 40, तो ये कितना लगा 8 न्यूटन का। अब देखो फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन का इधर, 8 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर तो जाएगी नहीं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगी, रेस्ट में। जब तक 8.1 या 9 न्यूटन का फोर्स नहीं लग जाता तब ये बॉडी इधर मूव करेगी। तब तक 8 न्यूटन का फोर्स तो जब तक नहीं लग सॉरी जब तक 8 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा जब तक तो ये मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बॉडी रेस्ट में है। तो एफ एस इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, इसकी 5 न्यूटन है, इसकी 8 न्यूटन है, तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। थैंक यू।